Assalamualaikum everyone, welcome back to a new day, a new vlog. We have two visitors today. Meet visitor A and visitor B. और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग अभी रिसेंटली मूव हुए हैं, घर में बहुत काम हो रहा है. There is dust, there is pollution, there is dust in my house, there is so much लकड़ी, there is so many things to be done. कारपेंटर लगा हुआ है, पेंट वाला लगा हुआ है, ये वो सब कुछ. और उस चक्कर में मेरी लगी हुई है दौड़ें, और उस चक्कर में my face is breaking out. But you guys, let me just summarize कि ये वीडियो है about how we went from this to this to this and then finally this. तो इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगी कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया. हमसे मुराद है मैं, माई हस्बैंड हेट्स के मैं ये व्हेन आई टेक अप दीज DIY प्रोजेक्ट्स, ही जस्ट हेट्स द फैक्ट दैट आई डू दैट, बट सेव्स मी शिट टन ऑफ मनी. एंड वाई नॉट, जब इतना पैसा बच रहा हो एंड द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट हज़ारों में बट इट्स लाइक क्लियरली लाखों में, तो वाई नॉट है. तो मैं इस पूरे प्रोजेक्ट की आपको कॉस्ट बताऊंगी, मेहनत का टाइम बताऊंगी, कितना ड्यूरेशन में काम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, वॉट ऑल डिड आई डू, मेरी मेजरमेंट्स क्या थी प्रोजेक्ट को लेकर. तो मैं हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगी फॉर यू गाइज. एंड आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आए. एंड आई होप कि अगर इफ़ यू आर अ मॉम और इफ़ यू आर अ डैड वॉचिंग दिस और आप पाकिस्तान में रहते हैं एंड यू डोंट हैव एक्सेस टू बिग स्टोर्स जहाँ पर DIY प्रोजेक्ट की चीज़ें मिलती हैं, ये तब भी मुमकिन है, ये बहुत ईजिली आप कर सकते हैं. इसके लिए आपको लिटरली यू नीड टू हैव अ बजट ऑफ 10,000 to 12,000 एंड ये पॉसिबल है. एंड इग्नोर माई हुलिया बिकॉज आई एम ड्रेन्ड काम कर करके. बट विद दैट आपको मैं देना चाहूँगी एक रिमाइंडर दैट जस्ट गो हैड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और आप लाइक नहीं करेंगे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रेकमेंड नहीं करेंगे तो माई चैनल विल इवेंचुअली डाई बिकॉज इट इज़ डाइंग एंड आई रियली डोंट वांट इट टू डाई. सो आई रियली नीड योर हेल्प एंड योर सपोर्ट राइट नाउ. And now let's get into the video. One of the major reasons for me to take up this DIY project was simply because market में जो ये फाइबर या प्लास्टिक के आउटडोर हाउसेस मिलते हैं, they were starting from 1.5 लाख going up to 4-5 लाख, और मेरा बजट 1 लाख क्या 50,000 भी नहीं था. With moving back to Sialkot and घर के 50 काम, we clearly did not have the budget to spend on a playhouse. Therefore, being a mother, I think आप सब relate कर सकते हैं कि माँ के बस में नहीं होता कि वो अपने बच्चे के ऊपर क्या कुछ नहीं लुटा दे. Therefore, मैंने हमजा को कन्विंस किया कि हम ये प्रोजेक्ट खुद से करते हैं. And to my surprise, he did agree, but he said कि भाई तुम्हारे पास 15,000 का बजट है, तुम्हें रहना है तो इसके अंडर रहते हुए तुम्हें करवा लो वरना भूल जाओ. बस फिर क्या था, बन गई ये एक जंग बिटवीन हमजा का दिया हुआ बजट और एक डेस्परेट माँ जो अपने बच्चे को देना चाहती थी एक जाइंट लाइफ साइज प्ले हाउस. तो मैंने उठाया अपना नोट पैड एंड आई स्टार्टेड राइटिंग ऑल द मेजरमेंट्स दैट आई नीडेड टू मेक दिस प्रोजेक्ट इनटू रियलिटी. सबसे पहले मैंने प्ले हाउस का फ्रंट डिज़ाइन किया जिसके अंदर मुझे पूरी लेंथ 6 फीट चाहिए थी, जिसमें ट्रायंगल होता 2 फीट का और 4 फीट का होता बाकी का एरिया, और 4 फीट की ही होती इसकी विड्थ. ऐसे चाहिए थे मुझे टोटल 2 पीसेस. अब बारी आती है स्क्वायर्स कटवाने की, जो मुझे चाहिए थे टोटल 3, और उनकी मेजरमेंट्स होने वाली थी 4 फीट बाय 4 फीट. नेक्स्ट अप मुझे चाहिए थी घर के लिए एक छत जिसकी मेजरमेंट मैंने सोची 4 फीट बाय 2 फीट, और ये भी मुझे 2 पीसेस ही चाहिए थे. तो घर की शेप कुछ यूँ बनती, एक स्क्वायर पीस आ जाता बेस पे, फिर 2 स्क्वायर पीसेस आ जाते साइड्स में, और जो मैंने ये ट्रायंगल वाले लंबे पीसेस कटवाने थे ये आ जाते इसके फ्रंट और बैक पर, और ये छत उसके टॉप पर फिर एडजस्ट करवाती मैं. अब बारी आती है घर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, दैट इज़ द डोर ऑफ द हाउस. तो एंट्रेंस बनाने के लिए जो सेम मैंने 2 पीसेस सोचे थे उनमें से एक पीस पे मैंने डोर कटवाने का सोचा, जिसकी मेजरमेंट मैंने सोची 1.25 फीट उसकी विड्थ एंड लेंथ वाज सपोज्ड टू बी 3 फीट. आफ्टर दैट आई वांटेड टू गिव Inaya अ विंडो इन द हाउस. देयरफॉर जो मैंने 3 पीसेस सोचे थे 4x4 के, उसमें से एक पीस लेकर आई डिसाइडेड कि उस पर 1x1 का सेंटर में एक होल करवाऊंगी फॉर अ विंडो. और ये हो गई कंप्लीट सारी मेजरमेंट्स. सो लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट माई ग्रैंड मदर. मेरी नानी वॉज अ वंडर वुमन. फ्रॉम लर्निंग हाउ टू ड्राइव ऑन हर ओन, फ्रॉम फिक्सिंग कंप्यूटर्स टू कुकिंग, निटिंग, स्टिचिंग, घर के छोटे छोटे डेकोर बनाना, यू नेम इट, शी कुड डू एवरीथिंग. आप उनको एक बीज दें और वो आपको पूरा का पूरा बाग बनाकर दे देंगी. लाइक शी वॉज दैट वुमन. इन केस यू आर वंडरिंग मुझे ये सब कैसे आता है, इट्स ओनली बिकॉज आई हैव इनहेरिटेड दिस क्रिएटिव कीड़ा फ्रॉम हर. और इसीलिए अगर आप मेरी वीडियोस एंजॉय करते हैं तो प्लीज़ मेरी नानी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नत में सबसे आला मकाम अता करे. आमीन सुम आमीन. किक्का हाउस बन गया, आया का स्मॉल हाउस है. हैप्पी हो गया बेटा? अंदर जाके देखा मेरे बेटे ने? ओपन करें डोर, इनसाइड जाके देखें. चलो गो इनसाइड. साइकिल से तो उतरना सीख लो छोटू. जा इनसाइड जा. Go. It's okay, you can go inside.
अभी मम्मी अंदर फेरी लाइट्स लगा देगी, बैठने की जगह बन जाएगी, टॉयज भी आ जाएंगे। अभी बन जाएगा ना, फिर से प्ले करने चलेंगे। ओके, क्या कह रहे हो आप? ऐसे लगेगा या हाउस है। आउट आए, 1 मिनट मम्मी को चेक करिए बाबा। आउटसाइड आओ, आ जाओ। ड्रिल हो रहा है ना, आप आउटसाइड आ जाएं। तो बस ये पूरा करवा के इसको हटा लें। मगर फिलहाल ना ये जो है ना बॉर्डर पट्टी, ये इधर कॉर्नर्स में चारों तरफ चलवा लें। हमजा के बारे में बेस्ट बात यह है दैट ही रियली गेट्स इंटिमिडेटेड बाय ऑल दीज DIY प्रोजेक्ट्स, लेकिन उससे 1000 गुना ज़्यादा ही हैज़ दिस फेथ इन मी कि अगर मैंने कोई DIY प्रोजेक्ट उठाया है तो वो कामयाब हो जाएगा और सस्ते में और अच्छे से भी हो जाएगा। तो अगर कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो फॉर मी आई कैन प्राउडली से कि मेरे पीछे माई हस्बैंड इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी इन ऑल दिस क्रेजी स्टफ दैट आई डू। ना कि बेडशीट्स वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ आ चुका हुआ है। ये मैंने इधर स्प्रेड आउट कर लिया है। हमने फ़िलहाल बेड को यूँ रखा है। अभी देखते हैं व्हाट एल्स वी कैन डू, क्योंकि इस वक्त हम अभी सेटिंग ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं। और ये नाया की आ गई है बेंच आगे। कैसे, बहुत ऊंची नहीं है, रख के देखो। हाँ उठाती हूँ एक सेकंड। ओके, रख के देखो, चीप तो नहीं लगेगी? या बराबर में रख दें, उधर के बैठना चाहे तो बैठ जाए। रख के देखो, उधर रख लो, फिर उधर ही रख लेते हैं जानू, थोड़ा सा ऊपर। क्या नहीं, सही है। हाँ चलो बेटा, डाई का खर्चा भी बच गया है। कॉट का ही मैट्रेस यूज़ हो रहा है। परफेक्ट साइज। थोड़ा सा कुछ आके डाल दो अंदर। लंबा है, धक्का दो, शायद चला जाए। नो, 1 इंच का फ़र्क होगा। चलो फिर रहने दो, नया ही लेंगे, क्या कर सकते हैं। तो अभी हमारी दुविधा ये है कि ये है क्योंकि नाई की कॉट का मैट्रेस ये है थोड़ा सा बड़ा, तो हम ले आए हैं पेपर कटर और हमने फैसला करा है कि हम इसे काट के इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो अभी तो पैसे बचेंगे ना। चलो ठीक हो गया, निकालो, बिस्मिल्लाह करें। रुक जाओ, पहले मार्क करें, क्या करें? ओके, उतार लिया इसका कवर। और अब मैंने कट मारा था। गुड मॉर्निंग माय बेबी, वी आर सेटिंग अप योर बेड, डू यू लाइक इट? कैन आई गेट द ब्लैंकेट बैक? अच्छा अभी फारा भी आ जाओ, मम्मी से हट जाओ, मम्मी से हट जाओ, दूर हटो, डाई के पास हटो। चलो भाई मैं ये काटती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चलो जाओ अपने बेड पे जाओ। जो भी मुझे जानता है उसको ये बात मालूम है कि मैं दराज पे कितना ज़्यादा डिपेंड करती हूँ। मेरे घर में झाड़ू से लेकर AC तक हर चीज़ दराज से आती है। ये बताने का मकसद ये है कि इनाया का बेड हमें बहुत रीजनेबल प्राइस में 11 की सेल से दराज से मिला। जब ये बेड आया तो पहले हम थोड़े से अपसेट हुए बिकॉज ऑफ द हाइट, लेकिन बाद में वी अंडरस्टूड कि ये हमारे लिए फ़ायदा ही हो गया, क्योंकि इनाया भी बहुत छोटी है। शी इज़ नॉट इवन 3 years old, तो अगर खेलते हुए या सोते हुए इस पर से गिर जाती है तो उसको ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। Perfect size. Good job, Isha. Say. Good job. Okay. Handshake. जाओ. Go on your bed. Excited हो गया यार अपने न्यू बेड के लिए? ये तो. Oh my God यार, I can't believe this. मेरा 2 साल का मुन्ना अपने बेड पे सोएगा, मैं कैसे सोऊंगी हमजा? I love you. चलो मम्मी डाई को सही करना तो सब चीजें। हट जाओ, हटो, पहले बेड बनाएंगे ना, हट जाओ जल्दी से, हट जाओ। क्या पहले बिठाते हैं फिर उतार देते हैं। चलो बिल्ला हट जाओ, हटो। रूम को थोड़ा हद तक सेट करने के बाद हर चीज़ जब अपनी जगह पे रख ली, तब इट वॉज टाइम टू पेंट द प्ले हाउस। मैंने लिए 2 छोटे साइज के टिन ऑफ ऑयल पेंट्स, एक लाइलैक शेड में और दूसरा अ लिटिल डार्कर पिंक। ऑयल पेंट बहुत मुश्किल से सूखता है, सो इट टुक मी 3 days and 3 coats of paint to get the desired color. देखिए अब इतनी मेहनत हो रही है, ऊपर तो क्या है ये वॉलपेपर दराज को पता होगा, दराज से। ओके, ये भी अभी अंदर भी दिखाता हूँ अंदर क्या हुआ। सीट बनाई है भाई, सीट पे वो कपड़ा चढ़ाया। बस ये स्टिकर है, ये उतरता जाएगा और ये चिपकता जाएगा हाथों में भी और हर जगह। पीछे जा थोड़ा सा।
कितना प्यारा लग रहा है, अब दिखाओ। हाँ, अब पूरा लगने के बाद दिखाएंगे, सही। एक हफ्ते की मेहनत के बाद फाइनली दिस प्ले हाउस वॉज रेडी। अब मैं आपको बताती हूँ कि वाई आई प्रेफर्ड अ वुडन वन ओवर द प्लास्टिक वन वॉज बेसिकली बहुत सारे रीजंस। एक तो ऑब्वियसली पैसे, ये मुझे बहुत सस्ते में पड़ा और वो बहुत महंगा था। सेकेंडली मैं इसका साइज़ कस्टमाइज़ कर सकती थी, तो मैंने इस हिसाब से बनाया कि इसमें 4 एडल्ट्स भी अकोमोडेट हो सकते हैं। थर्ड ये कि अगर कभी हम इसके कलर से बोर हो गए या नया के रूम का थीम चेंज किया तो वी कैन ऑलवेज रीपेंट इट इन वट एवर कलर वी डिज़ायर। चौथा ये कि उसकी माँ ने ये बहुत मेहनत से और बहुत मोहब्बत से उसके लिए बनाया है। एंड लास्टली अगर हम इससे इंटायरली उकता जाएं, वी डोंट वांट इट इन आवर हाउस, वी कैन ऑलवेज ब्रेक इट अपार्ट और हम इससे कोई भी छोटी सी वार्डरोब या कोई कैबिनेट, कोई शेल्फ बना सकते हैं। एंड हियर आई एम सिटिंग इन हियर, और ये अभी भी इतनी जगह है। ऑल्दो मैंने ये सब अभी कर रही हूँ, लाइक दिस इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि मैं चाह रही थी ये शीट, वो नहीं होते कपड़े का फैब्रिक है जो मैंने स्टेपल किया है इधर, मैंने ये छोटा सा सिटिंग टाइप का बनवाया और इसको कुशनिंग कर दिया है। नीचे आप देख सकते हैं मैंने खुद स्टेपल किया ताकि ये इसमें बच्चे बैठें। इसके अंदर फोम है, तो दिस इज़ हाउ इट इज़। अभी ऊपर लाइट वगैरह मैं लगाऊंगी। यहाँ मैंने फ़ैन के लिए इसकी दूसरी एज पे, इफ़ यू कैन सी, ये लाइन जा रही है, यहाँ पर होल किया हुआ है ताकि यहाँ से कोई सॉकेट निकल सके बाहर। बाकी सबको पेंट हम इंशाल्लाह करेंगे वेरी सून। एंड यू कैन सी अगर मैं इस कोने में भी बैठूँ, जब भी इतनी जगह बाकी है, तो कभी कभी मैं, हमजा, नया तीनों भी इसमें बैठ के बातें करते हैं। नया अपना खेलते रहती है, हम पे टॉयज डालते रहती है। Hello! And for reference, this is what I was talking about. हेलो। Hello! इतनी जगह है कि मैं भी आ सकती हूँ। यहाँ पे 2-4 बच्चे हम और बिठा सकते हैं। यहाँ पर एक और बेबी भी लिटा सकते हैं। So this is like quite spacious. है ना याया? You like your house? आई होप आपको ये पूरा व्लॉग अच्छा लगा हो। जो भी हमने मेहनत की है वो आपको पसंद आई हो। हमारा बेबी तो उसको थॉरली इंजॉय कर रहा है सो फार, एंड सो आर वी आर मोस्टली इन द हाउस प्लेइंग विद अनाया और स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। इस पूरे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स मैं यहाँ पर लगा दूंगी, आप देख सकते हैं मुझे कौन सी चीज़ की क्या कॉस्ट पड़ी है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि मुझे कौन सी चीज़ कितने में पड़ी थी। प्रॉबेबली आगे पीछे हो जाएंगी प्राइसेस आपके इलाके के हिसाब से, आपकी बार्गेनिंग स्किल्स के हिसाब से, बट दिस इज़ ऑल व्हाट हमें पड़ा है। इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, आप भी कर सकते हैं। इट्स वेरी अफोर्डेबल, वेरी ईजी, एंड क्या अपने बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं होता है टाइम्स का आप बहुत महंगी चीज़ें ख़रीदें। समटाइम्स जस्ट अपने एफर्ट से आप कोई चीज़ बहुत ग्रैंड भी बना सकते हैं। इससे बेहतर भी हो सकता था अगर मैं, जैसे कहते हैं ना, जितना गुड़ उतना मीठा, तो अगर मैं और पैसे डालती तो ये और भी महंगा और अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता था। तो आई एम सुपर प्राउड ऑफ डूइंग इट, क्योंकि आप अपना एफर्ट लगाएं और आप कोई चीज़ अपने बच्चे के लिए पॉसिबल कर सकते हैं विद जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। एंड yeah, that's all about it. Just while leaving, I just want to say out loud कि so this is specifically for all the men out there जो देख रहे हैं मेरी वीडियो के, और नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने भाइयों और हस्बैंड्स को और फादर्स को बिठा कर दिखाएं कि ये तो सिर्फ एक घर है, बट अगर औरतों को, लड़कियों को थोड़ी सी छूट दी जाए, उन पर थोड़ा सा एतमाद किया जाए, तो what all can they achieve। क्योंकि माई हस्बैंड लेट्स मी डू एंड टेक अप ऑल दीज बिग प्रोजेक्ट्स दैट आई डू, तो मैं ये सब कर पाती हूँ। आई हैव दैट लिबर्टी कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। मैं गलतियाँ भी करती हूँ एंड आई लर्न फ्रॉम देम, बट लाइक बिकॉज आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बैक एंड पीपल बिलीविंग इन मी एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये छोटी छोटी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। इट जस्ट मेक्स मी वेरी हैप्पी, बट ऑल्सो ये मेरी बेटी को भी बहुत खुश करता है। एंड व्हेन एवरीथिंग इज़ डन, एंड जब लोग तारीफ़ करते हैं, तो इससे ये मेरी तारीफ नहीं होती है। दिस इज ऑल माई हस्बैंड, एंड माई हस्बैंड रियली बिलीव्स इन मी, ही सपोर्ट्स मी, ऑल्दो ही हेट्स वट एवर प्रोजेक्ट्स मैं जो करती हूँ। बिलीव इन योर वाइफ्स, योर डॉटर्स, योर एनी वुमन अराउंड यू। अगर आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं इन लिटिल थिंग्स दैट दे वांट टू डू एंड अचीव इन देयर लाइफ्स, उनको सिर्फ आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, एंड देन दे कैन अचीव सो मच इन लाइफ। इट्स, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट घर के कोई 4 काम या कोई, फॉर एग्जाम्पल, ये घर बनाने से रिलेटेड। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन जनरल। आप अपने घर में एज अ मैन, That's the best thing you can do। अपने घर में आप जब एक औरत को सपोर्ट करेंगे तो ये उनको एम्पावर नहीं करेगा, बल्कि आपके लिए भी बहुत एक तारीफ की बात है कि आप, यू आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम इट, यू आर टेकिंग प्राइड, और आपकी मर्दानगी इसमें थ्रेटन नहीं होती है जब आपके घर में कोई औरत कुछ अचीव करती है,
क्योंकि आप उनको सपोर्ट करते हैं, आप उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, उनके लिए तो है ही बड़ी बात, लेकिन ये आपके लिए भी जब आप बाहर निकलेंगी, वो लड़कियां, वो औरतें कुछ अचीव करके या कुछ बना कर, कुछ दिखा कर लोगों को, तो सबसे पहले तो लोग उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन द नेक्स्ट थिंग दे विल से इज दैट यू आर देयर टू बी प्रेज्ड, क्योंकि आपने उनको इतना बढ़ावा दिया है। सो विद दैट नाइस मैसेज वील टेक योर लीव। इट्स गोइंग टू बी अ बाय फ्रॉम मी एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।